नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की समस्या पूरी दुनिया में बहुत भयंकर समस्या बनती जा रही है। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर बाहर स्टडी करनी है, बाहर पढ़ने जाना है, तो कनाडा उनके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और स्टूडेंट्स की ये खासी चाहत होती है कि उनका एडमिशन कनाडा में हो जाए। तो कनाडा में बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग रह रहे हैं और कोरोना की समस्या वहां पर भी है। तो वहां पर कैसे हालात हैं, इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं कनाडा से, जो कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं हिंदुस्तानी स्टूडेंट मुकुल। उनसे बातचीत करते हैं। मुकुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुकुल, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, कोरोना की जो समस्या है ये पूरे दुनिया में फैली हुई है। अगर कनाडा की बात करें, कनाडा में किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कुछ स्थिति कोरोना की फिलहाल है, क्या कुछ मामले हैं वहां पर? सर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 76,000 केसेस हो चुके हैं, बट हम्म। कनाडा का एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज रिकवर रेट बहुत अच्छा है, जिसमें जी। से 46,000 अराउंड रिकवर हो चुके हैं। हम्म। बाकी अंडर कंट्रोल है। लोग मतलब कि यहाँ के डॉक्टर जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे जो कोरोना पे है वो जो मरीज हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर जा पाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लॉकडाउन पार्ट 4 शुरू हो चुका है। कनाडा में किस तरीके से जो है, क्या लॉकडाउन किया गया था वहां पर? कैसे कोरोना को की समस्या को मैनेज किया गया? सर यहाँ पर एज कम्पेयर टू इंडिया जैसा लॉकडाउन नहीं हुआ, बट यहाँ हम्म। पर उन्होंने एसेंशियल थिंग्स ओपन रखी, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर हो गए और हम्म। गैस स्टेशन हो गए, जो मतलब कि जनता की नीडी थिंग्स थी, जहाँ से वो अपनी जरूरत की चीजें ले सकते थे, वो हम्म। चीजें इन्होंने जरूर ओपन रखी। बट उन्होंने उन्होंने उस चीज को भी डिसिप्लिन में मेंटेन किया कि जहाँ पे गैदरिंग नहीं हो सकती, नॉट मोर देन 3 और 4 पीपल इन अ स्टोर। और हम्म। उसके बाद उन्होंने जैसे कि किया कि आप प्रोटेक्शन यूज करो, मास्क प्रोवाइड किए, और 6 फीट डिस्टेंस जो उन्होंने मेन जिस पे फोकस रखा। आपको गाड़ियों में भी आप 2 से ज्यादा पर्सनल बंदे नहीं बैठ सकते गाड़ियों में भी, और वो हम्म। भी 2 बंदे वो हो सकते हैं जो एक घर में रहते हैं। जी, तो इस बिल्कुल। तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। हम्म। अच्छा, ये कितना लंबा चला है? यहाँ पर तो लॉकडाउन के 4 पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट शुरू हो गया है। कनाडा की अगर बात करें तो वहाँ कितना लंबा लॉकडाउन चला है, कब से लगा दिया गया था? सर वहां भी 18th और 19th मार्च के प्रॉक्स लग चुका था कि स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, जो और गैदरिंग प्लेसेस थी जैसे प्लाजा हो गया या टिम हम्म। हॉर्टन या रेस्टोरेंट्स वगैरह। रेस्टोरेंट्स भी ओपन है, ऐसे मतलब आप बैठ के सिटिंग नहीं कर सकते, और बट आप वहाँ पे टेक ऑफ ऑर्डर ले सकते हो, आप पैक करवा के आप जैसे भी आप ले सकते हो। हम्म। अच्छा, यहाँ पे एक ये रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का जो कर रखा है कि कहाँ ज्यादा केस हैं, कम हैं, और रूरल का अर्बन का अलग अलग। वहां पर क्या रूरल का अर्बन एरियाज का अलग अलग है लॉकडाउन, या फिर हर जगह जो नियम है वो बराबर है? सर नियम एकदम बराबर हैं, बट स्टेट स्टेट का फर्क है कि आप एक स्टेट में दूसरी स्टेट पे ऐसे नहीं जा सकते विदाउट एनी परमिशन और विदाउट एनी, जब तक आपको कोई जरूरी काम नहीं है। और हम्म। तब तक 2 से 3 चेकिंग पॉइंट बनाए जाते हैं यहाँ पे, वो वहाँ चेकिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद ही आप अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर हो सकते हैं। हम्म। अच्छा, छूट की या पाबंदियों की अगर बात करें, किस एरिया में आपको लगता है यहाँ पर छूट दी गई, और कहाँ कहाँ बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई कि ये कार्य या फिर ये दुकान या फिर ये इस सेक्टर में तो बिल्कुल ही जो है लॉकडाउन रहेगा, बिल्कुल बंद? जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, हम्म। कैफेज हो गए, हम्म। कॉलेज, स्कूल हो गए, हाई स्कूल हो गए और सिनेमाज हो गए, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही बंद किए हुए हैं ये चीजें, कि हम्म। आप ना ही मतलब यहाँ पे ना ही जा सकते हैं। और बस अब अगर आपको कोई जरूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकलें। और क्योंकि गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट उनको पे भी कर रही है घर पे रहने के लिए, जिनका हम्म। काम कोविड-19 की वजह से छूटा है या उनके काम पे कोई इफेक्ट पड़ा है, तो हम्म। गवर्नमेंट उन्हें घर बैठे हुए उनको पैसे जरूर भेज रही है। कितना अमाउंट जो है वो लोगों को वहां की सरकार दे रही है? सर $2,000 पर मंथ दे रही है वो। हम्म। उसमें यहाँ के लोकल लोग भी हैं, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी मिल रहा है ये बेनिफिट। हम्म। CER भी बोलते हैं यहाँ पे इसको। हम्म। तो लोगों में
जी, लोगों में किस तरीके का माहौल है वहां पर, क्योंकि कोरोना की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और ये फैलती ही जा रही है, इसे सर लेकर डर का यहाँ माहौल रहा या फिर लाइटली ही लोगों ने लिया कि चलो प्रशासन है, सरकार है, इसको संभाल लेंगे। नहीं सर, हर एक यहाँ पे जिम्मेवार है और वो अपनी जान की देखभाल खुद करता है। लोग तभी बाहर जाते हैं कि जब उन्हें कोई जरूरी काम हो, ग्रोसरी करनी हो या उन्होंने अपने काम पर जाना हो। जिनका एसेंशियल वर्कर का काम खुला है वो अपने काम के जाने के लिए ही बाहर जाते हैं। ऐसे जैसे पहले गैदरिंग होती थी, लोग फ्री टाइम में बाहर निकलते थे गाड़ियों में या वैसे गैदरिंग करते थे फ्रेंड्स के साथ, पार्टीज वगैरह, वो चीजें खुद ही लोग अब खुद ब खुद ही नहीं कर रहे। अच्छा, सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर आपने देखा हो आसपास कहीं जैसे कोरोना का कोई पॉजिटिव मामला मिल जाता है, तो किस तरीके की हलचल गतिविधि वहां पे कनाडा में रही थी? सर वो टेक अवे उसका टेस्ट लेकर अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम्म। उनकी फैमिली का टेस्ट लेते हैं और उनको अलग से क्वारंटीन कर देते हैं। हम्म। तो वो उन पे डिपेंड करता है। अगर वो तो माइनर है तो वो घर में ही क्वारंटीन रहना पड़ेगा उनको, क्वारंटीन तो हम्म। घर में ही रहते हैं वो खुद। अगर वो उन पे डिपेंड करता है, अगर वो स्टेज पे डिपेंड करेगा, अगर वो माइनर है तो वो घर पे भी अपने 14 डे खुद को बंद रख सकते हैं कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। हम्म। अच्छा, कनाडा में बहुत सारी संख्या में जो है हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स रहते हैं, हिंदुस्तानी परिवार बहुत है वहाँ पर। क्या किसी तरीके का भेदभाव या कुछ ऐसा देखने को मिला, क्योंकि कई कंट्री से ऐसी बातें आई कि वो अपनी कंट्री के लोगों को ही जो है ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और इंटरनेशनल अगर बाहरी देशों के देखें तो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वहाँ पे किस तरीके का आपको लगा कि सब बराबर था? सब बराबर था सर। गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट को इक्वली लिया और उनको हम्म। इक्वल ही बेनिफिट दे रहे हैं। और उसके बाद जो यहाँ के लोकल लोग भी हैं वो कुछ ना कुछ हद तक जो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। उसमें हम्म। स्टूडेंट्स भी शामिल है, यहाँ के लोकल भी शामिल है और गवर्नमेंट भी शामिल है। अच्छा, एक यहाँ पर जो है सोशल जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। मान लो कि कोई भूखा है या वैसा है, तो उसको खाना देने के लेकर, रुकने का इंतजाम करने को लेकर, वहाँ पे किसी तरीके की ये कुछ है सामाजिक संस्थाएं या फिर सरकार ही वहाँ पे करती हैं? नहीं सर, सरकार ये फूड वगैरह प्रोवाइड नहीं करती। ये हमारे जो गुरुद्वारा साहिब हैं वहाँ पे जो फ्री फूड सेवा चल रही है, तो हम्म। वो चाहे खालसा एड की तरफ से हो या लोकल संस्था हो, वो हम्म। जरूर हमारे प्रोवाइड करते हैं। वो इंडियन कम्युनिटी ही करती है, मोस्टली पंजाबी कम्युनिटी। जी। अच्छा, कोई सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कनाडा के कुछ स्पेशल गाइडलाइंस हैं आप लोगों को? स्पेशल सर, उन्होंने बस वो हर तरीके की हेल्प करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन आपको वो फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो यहाँ की है। हम्म। तो वो फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर रहे हैं। जिनका काम खुला भी है उनको भी वो हेल्प कर रहे हैं कि उनकी वेज रेट उन्होंने इंक्रीज की है, कि जो इस मुश्किल के टाइम में भी काम पर जाते हैं अपनी जान रिस्क में लेकर, उनको हम्म। वो एक्स्ट्रा वेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। अच्छा, अभी कुछ सरकार की तरफ से कहा गया हो, प्रशासन की तरफ से कहा गया हो, क्या कुछ आगे छूट दी जाएंगी? कौन कौन से सेक्टर, पार्क्स हैं या जिम हैं, सिनेमाज हैं, तो क्या क्या स्कूल्स हैं, वो खोल दिए जाएंगे कब तक? क्या कुछ सूचना है? सर पार्क वगैरह की है, जिस हिसाब से रिकवरी हो रही है, कि पार्क्स मोस्ट प्रोबब्ली जल्दी ही खोल देंगे वो। बट हम्म। स्कूल और कॉलेज के लिए उन्होंने कोई कमिटमेंट अभी नहीं की। वो कब ओपन होंगे, सारी स्टडी ऑनलाइन ही चल रही है। चलिए, मुकुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कनाडा की सारी जो स्थिति है वो हमें बताई है, हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। जी सर। तो आप सब देखते थैंक यू रहिए सर। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।